जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग मेरे भाई? बहुत शानदार। मिस तनुश्री सीबीआई इंस्पेक्टर, क्या बात है, आप सीबीआई बनेंगी? चलिए, कैसे हैं आप लोग? तो क्वाड्रिलेटरल की आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है और बड़े सुकून से, बड़े तसल्ली से, आराम से हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। जो हमारे क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं, काफ़ी प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर में अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि सर आज हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई, पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा भाई। चलिए, तो सारे के सारे जल्दी से लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है और इस चुनाव के चक्कर में हर जगह इतने जाम लग रहे हैं और ऊपर से बोलने जाओ तो भाई साहब लोग हटते नहीं हैं। ऐसा लगता कि भाई यहीं पीएम है, यहीं सीएम है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। बताओ है। आधे घंटे तक मैं एक ही जगह पे खड़ा रहा, बताओ। गाड़ी होने के नुकसान भी होते हैं। जब आप गाड़ी से कहीं जाते हैं तो ना गाड़ी लगाने की कहीं जगह है दिल्ली में, और ऊपर से जाम पर जाम जो है इतना मिल रहा है कि पूछिए मत। खैर छोड़िए, हटाइए। आने वाले समय की दुर्दशा तो और ख़राब होने वाली है। लोगों को जगह नहीं मिलेगी रोड पे देखना। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रहा है, जिस तरीके से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है और रोड वहीं का वहीं है, चौड़ा हो नहीं रहा है, क्या होगा देश का समझ नहीं आता है। चलिए इस सवाल को हम देखते हैं। सवाल में हमसे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 34। वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 17 सेंटीमीटर एंड एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 45 डिग्री। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर। तो एरिया बोला गया है। एक हमारे पास समानांतर चतुर्भुज है, उसका जो विकर्ण है वो 17 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज का एक कोण जो है वो 45 डिग्री भी है। तो यदि समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हमें दे रखी है तो क्षेत्रफल बोला गया। हमने कहा ठीक है भाई, हम बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मान लीजिए ये आपका समानांतर क्या हो गया, तो ये आपका समानांतर चतुर्भुज हो गया भाई। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बोलिए नहीं। तो एक समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो है वो 17 है। एक कोण हमारा 45 का है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो एक कोण हमारा कितने का है, तो 45 का है। समानांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है। अगर हम बात करें ये कितना ऊंचा है, तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर का ऊंचाई के स्थान पर है। साथ में यहाँ पर हमसे ये भी कहा गया है कि उसका एक विकर्ण जो है वो 17 सेंटीमीटर का है। मान लीजिए कि ये वाला विकर्ण जो है ये 17 सेंटीमीटर का, एक पल के लिए मान लेते हैं। ठीक है कि एक समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण 17 सेंटीमीटर का है और इसका जो एक कोण है 45 का है। यदि समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब आपको एक बात पता है कि जैसे मेरे भाई ये क्या है आपका, तो ये हाइट है। हाइट है मतलब कितने का कोण बनाएगा, 90 का कोण बनाएगा। अब अगर ये 90 का कोण बनाएगा तो पाइथागोरस के नियम के हिसाब से ये हमारा 8, ये हमारा 17, तो इसको कितना होना चाहिए, तो 15 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, बताइए। तो बोलेंगे हाँ सर। अब ये अगर आपका 90 है तो लेफ्ट में भी 90 होगा। अब ज़रा इस ट्रायंगल में आकर देखिए, इस त्रिभुज में आकर देखिए, तो बोलेंगे सर इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो एक कोण 90 है, ये वाला कोण 45 है, तो डेफिनेटली ये वाला कोण भी हमारा कितना होगा, तो ये वाला कोण भी हमारा 45 होगा। ये वाला कोण भी हमारा कितना होगा मेरे भाई, तो 45 होगा। ठीक है। अब बात करते हैं साइड को लेकर कि अगर ये दोनों हमारे एंगल बराबर हैं तो ये दोनों भुजा भी बराबर होगी। तो बोलेंगे हाँ सर बराबर होगी। तो अगर ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये भी हमारा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, तो बस इतना करना होता है कि बेस और इंटू कितना हो जाएगा, हाइट। बेस हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर बेस हमारा 23 है और हाइट हमारा कितना है, तो हाइट हमारा 8 है। गुना करेंगे तो यहाँ पर 8 दूनी 16, 18, 184 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। चलिए,
तो हमने यहाँ पर बहुत ही सिंपल बात कहा। हमने यहाँ पर क्या कहा कि एक विकर्ण की लंबाई हमें दे दी गई है, एक कोण हमारा दे दिया गया है और उसके आधार पर हमसे क्षेत्रफल पूछा है। तो हमने कहा ठीक है सर, हम क्षेत्रफल बताते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया डायगोनल, ये हमारा हो गया एंगल। यहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये वैल्यू 8 है और ये 17 है, तो ये हमारी 15 हो जाएगी। 90 का कोण है तो इधर भी हमारा 90 हो जाएगा। जैसे ये 90 बना, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों हमारे भुजाएं बराबर हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमें हमारा बेस भी पता चल जाएगा और हमें हमारा हाइट भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 35 CHSL 10/6/2022 में पूछा गया सवाल है। कहा गया द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज करस्पॉन्डिंग हाइट इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इतना मेंशन्ड हाइट इज। इसमें तो आपको फोटो बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो एरिया होता है मेरे भाई, वो एरिया कितना दिया गया है। तो एरिया आपको दिया गया है 144। एरिया जो होता है वो क्या होता है, तो बोलोगे सर बेस इंटू हाइट होता है, यानी बेस इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है 144। अगर आप मान लीजिए बोला गया बेस इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग हाइट, अगर आप हाइट को x मानते हो तो बेस को कितना मानना पड़ेगा 2x, और इसकी वैल्यू कितनी है तो 144। 2 से अगर हम यहाँ काट देते हैं तो कितनी बार में कटेगा 72 बार में। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 72 हो जाएगी। अगर हम दोनों साइड रूट करेंगे तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर का रूट x हो जाएगा और 72 का रूट 36 इंटू 2, यानी यहाँ पर 6 रूट 2 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा 36 इंटू 2, यानी यहाँ पर 6 रूट 2 हो जाएगा। हमसे यहाँ हाइट पूछा गया है। हाइट को हमने कितना मान लिया था, हाइट को हमने x मान लिया था, यानी हाइट बराबर x और x की वैल्यू कितनी है 6 रूट 2, यानी करेक्ट आंसर कितना आएगा तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। समझ गए भाई, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। तो हमसे यहाँ कहा गया था जो उसकी आधार है, ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज का जो आधार है वो संगत ऊंचाई का या सागत ऊंचाई का 2 गुना है। तो मेरे भाई ऊंचाई का हमने इसको 2 गुना बना दिया। आधार और इंटू हाइट बराबर क्षेत्रफल होता है। एक्स की वैल्यू आ गई और उसके आधार पर हम बेस और हाइट जो चाहें वो बता सकते हैं। प्रिंस कुमार 3 रूट 2 आंसर नहीं होगा मेरे भाई, 6 रूट 2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में AB का मध्य बिंदु H है, ठीक है, और उसके बाद DH के समानांतर और B से गुजरने वाली रेखा विपरीत AD से K पर मिलती है। यदि BC का मान 6 सेंटीमीटर है तो DK का मान कितना होगा। ये भी प्रीवियस ईयर का एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप जरा देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, तो एक पैरेललोग्राम हम यहाँ बना रहे हैं, बना दिया हमने। उसके बाद कहा गया द मिड पॉइंट ऑफ AB इज H। मान लीजिए हमने यहाँ पर कहा सर ये हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। तो एक समानांतर चतुर्भुज ABC में AB का मध्य बिंदु H है। इस AB का मध्य बिंदु कौन है, तो मेरे भाई H है। साथ में DH के समानांतर और B से गुजरने वाली रेखा, ये जो हमारा DH है, इस DH से समानांतर, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारा DH है ये DH से समानांतर और मेरे भाई B से गुजरने वाली रेखा। तो हमने कहा DH से समानांतर और B से गुजरने वाली रेखा विस्तरित AD से K पर मिलती है। यानी इस अगर हम AD को और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से देखो B से गुजरने वाली रेखा इसको कहाँ पर मिल रही है, तो B से गुजरने वाली रेखा इसको K पर मिल रही है। समझ में आ गया मेरी बात को, कि एक समानांतर चतुर्भुज में AB का मध्य बिंदु H है। ये AB का मध्य बिंदु कितना है, तो H है, ठीक है। DH के समानांतर और B से गुजरने वाली रेखा, ठीक, ये DH से जो समानांतर है और जो B से गुजरने वाली रेखा है, ठीक है, वो विस्तारित AD से K पर मिलती है। वो अगर हम AD को और बढ़ा दें तो वो कहाँ मिलेगी, तो K पर मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई बात। यहाँ पे कहा गया इफ BC की वैल्यू कितनी है, तो BC की वैल्यू हमारी 6 है। तो हमसे DK का मान पूछा गया कि ये जो DK है हमारा, DK का मान कितना होगा। हमने कहा ठीक है सर, ये अगर हमारा 6 है तो ये भी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। तो हमसे यहाँ किसका मान पूछा गया, DK का मान पूछा गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप परेशान मत हो। आप यहाँ पर बस इतना देखो कि देखो ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है, और H हमारा क्या है, तो H हमारा मिड पॉइंट है। H हमारा क्या है, तो हमारा मिड पॉइंट है। जैसे कि आपने ट्रायंगल में पढ़ा है कि अगर एक रेखा मिड पॉइंट होती है और ये लाइन मेरे भाई इसके गुजरती है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। यानी ये अगर मान लीजिए कि
इस पूरे लाइन का मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी इस पूरे लाइन का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हमारा एच जो है वो मिड पॉइंट है तो पक्का हमारा डी भी क्या रहेगा मेरे भाई, तो मिड पॉइंट रहेगा। और अगर डी मिड पॉइंट रहेगा तो ये लंबाई अगर 6 है तो ये भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हालांकि कंस्ट्रक्शन उस तरीके से नहीं दिख रहा होगा आपको कि 6 लगे, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि अगर ये रेखा इसके समानांतर है और ये अगर मध्य बिंदु है तो ये भी मध्य बिंदु होगी, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही उत्तर है। समझ गए? चार आंसर कैसे आएगा दोस्त, बताना। डीके की वैल्यू हमसे पूछी गई है तो 6 ही होगा ना। इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर ऋषभ, गलत है आपका उत्तर। 4 जो है वो आपको नंबर उड़ा के लेके जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला गया है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो एक हमारे पास क्या है, तो एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, एक हमारे पास समानांतर चतुर्भुज है। तो हमने यहाँ पर कहा कि एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में M जो है वो BD का मध्य बिंदु है। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए हमारा समानांतर चतुर्भुज ABCD है, ठीक है, और M जो है वो BD का मध्य बिंदु है। M की अगर हम बात करते हैं तो ये जो पूरा का पूरा हमारा डायगोनल है, इसी पर M जो है यहाँ पर क्या है, तो M जो है BD का मध्य बिंदु है। साफ तौर पर बोला गया है इन अ पैरेललोग्राम ABCD M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, फिर इसके बाद कहा गया BM इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। ये जो हमारा BM वाला रेखा है ना, ये हमारा क्या है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये हमारे एंगल को काट देता है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AMB, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AMB, यानी ये वाला कोण हमसे पूछा गया है कि ये कोण हमारा किसके बराबर होगा। अब हम बहुत अच्छे तरीके से एक छोटी सी बात आपको समझाते हैं, ठीक है, और वो बात आपको क्या है आप समझिएगा ज़रा। यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ बहुत अच्छे तरीके से कहा गया कि देखो पहली बात ये क्या है, तो पैरेललोग्राम है, ठीक है, और उसके बाद पैरेललोग्राम में हमारा जो ये BD है ये क्या है, तो हमारा डायगोनल है, साथ में यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर भी है। अब उससे यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा वो समझिए। मान लीजिए कि हम इस रेखा को थोड़ा सा आगे तक लेकर जाते हैं और हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा डायगोनल हम इसे ले जाके ज्वाइन करते हैं यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से। अब आपको एक बात अच्छे से पता है, क्या पता है, कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा हमारी समानांतर है। तो अगर मैं इस एंगल को अल्फा मानता हूँ तो ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है। और अगर ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों कोनों को बराबर कर देगा, ठीक है। उसके बाद आप बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, आपकी ये वाली रेखा इस वाले रेखा के समानांतर है, पैरेलल है, तो मेरे भाई अगर ये एंगल अल्फा है ना तो प्रॉपर तरीके से ये भी अल्फा हो जाएगा, और अगर मेरे भाई ये अल्फा है तो आपका ये भी अल्फा हो जाएगा। आप ऐसा कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बताइए, कह सकते हैं ना। तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर देखो छोटी सी बात है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के माध्यम से अगर हमारा ये वाला कोण देखेंगे बढ़िया तरीके से कि सर ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समानांतर है, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समानांतर है, तो अगर ये हमारा अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे कैसे, इसके बाद की हम बातें समझेंगे कैसे कैसे हमारा आंसर आएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे सर बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर देखिए तो ये दोनों के दोनों हमारे एंगल क्या हैं, तो बराबर हैं, ये भी अल्फा है तो ये भी कितना है, अल्फा है। तो मेरे भाई अगर ये दोनों एंगल बराबर होते हैं तो इनके द्वारा बना गया जो ये साइड है, ये दोनों का दोनों साइड भी हमारा क्या होगा, बराबर। तो अगर ये एंगल बराबर होगा तो ये हमारी भुजाएं भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर ये भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो आपको भी एक छोटी सी बात पता है कि कौन सा ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके दोनों एडजेसेंट साइड बराबर होते हैं, तो उस पैरेललोग्राम को हम रोम्बस कहते हैं। आपको गौर से नहीं दिख रहा मेरे भाई कि ये भी बराबर है ये भी बराबर है, यानी ये पैरेललोग्राम कम रोम्बस ज़्यादा है, यानी ये क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। और अगर ये रोम्बस बन गया तो उस केस में मेरे भाई यहाँ पर जो एंगल बनता है वो हमारा कितने का एंगल बनता है, तो बोलेंगे सर उस केस में यहाँ जो एंगल बनता है सर वो 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने का कोण बनता है मेरे भाई, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, छोटू सवाल हमारा सामने यहाँ पर है कि पहली बात ये एंगल बाइसेक्टर था नहीं, एंड दोनों एंगल अल्फा अल्फा था।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर हमारा ये अल्फा है तो ऑल्टरनेट से हमारा ये भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ये अल्फा है तो ये भी हमारा ऑल्टरनेट से कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों एंगल हमारे बराबर हैं, तो अगर ये हमारे दोनों एंगल बराबर हैं तो हमारी ये दोनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और अगर ये हमारी दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये रोम्बस बन जाएगा। और रोम्बस में जहां पर डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं वो कोण 90 का होता है, यानी ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत शानदार सुमन, बहुत शानदार दीपक, बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्यारा सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में कहा गया कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो ये हमने एक समानांतर चतुर्भुज बना लिया है। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा गया है कि जिसमें ए बी की जो लंबाई है, यानी ए बी की वैल्यू हमारी 10 है, एडी की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है, तो एडी की वैल्यू हमारी 6 है। एंगल ए का समद्विभाजक डीसी से ई पर। ठीक है, ये जो एंगल ए है, तो एंगल ए का जो समद्विभाजक है वो कहाँ मिलेगा, तो एंगल ए का जो समद्विभाजक, इस फोटो को थोड़ा छोटा करना होगा क्योंकि सवाल के अनुसार जो है ना ये डेटा बहुत फालतू का जाएगा। ठीक है, तो एक सेकेंड, थोड़ा सा फोटो को छोटा कर देते हैं और फिर उसके बाद हम इसे बोलते हैं कि हमारा ए बी सी डी है। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी का मान हमारा कितना है, तो 10 है, ए डी का मान हमारा कितना है, तो 6 है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का समद्विभाजक, ठीक है, मीट्स बी सी एट ई, तो ये बी सी को कहाँ पर मिलेगा, तो बी सी को आगे जाके मेरे भाई ये जो एंगल ए का समद्विभाजक है ये बी सी को आगे जाके कहाँ पर मिलेगा, तो ई पर मिलेगा। यानी अगर हम बात करें तो ये जैसे मान लो कि बी सी है, ठीक है, ये मान लो कि BC है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये कहाँ पर मिलेगा, तो साफ तौर पर बोला गया बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स DC एट E। ठीक है, ये DC को कहाँ पर मिलेगा, तो DC को मेरे भाई E पर मिलेगा। एंड एक्सटेंडेड BC एट F, और ये BC को एक्सटेंड करके कहाँ पर मिलेगा, तो E पर। यानी इस एंगल का बाइसेक्टर, यहाँ पर ये जो है एंगल बाइसेक्टर है, इस एंगल के बाइसेक्टर को जब हम आगे तक लेके जाएंगे तो इस वाली लाइन पर E पर मिलेगा और इस वाले लाइन पर कहाँ मिलेगा, F पर मिलेगा। हमसे किसका मान पूछा गया है, CF का मान पूछा गया है, CF का मान बताओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो उस केस में बहुत ही प्यारा आप छोटा सा काम कर सकते हैं। और वो मेरे भाई आप क्या करेंगे, तो वो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए, ठीक है सर, देखिए सर छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है। एक बच्चा कह रहा है सर पीछे प्रॉपर्टी से इसको 180 साबित कर देते, ठीक है, कि ये दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो मेरे भाई देखो ये वाले डायगोनल को कहा गया था कि ये एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पर ये नहीं कहा गया था कि ये भी एंगल बाइसेक्टर है। समझ में आ गया मेरी बात को, तो यहाँ पर इसीलिए हम इसको साबित नहीं कर सकते थे प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी के माध्यम से। समझ में आ गया, आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए तो आपको क्या बोला गया, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 10 है और हमसे CF का मान पूछा है। अब यहाँ पर जब भी आप ऐसे सवाल देखते हैं तो CF जो है वो किस ट्रायंगल का पार्ट है, आप जरा देखो तो बोलोगे सर CF जो है वो FE और C वाले ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम इस सवाल को बना पाएं। तो कभी भी ऐसे सवालों में अगर आप फंस जाएं तो आप देखिए नीचे अगर एक पैरेललोग्राम बना है और ये पॉइंट बाहर जाके एकदम बैठा हुआ विराजमान है, तो आप यहाँ पर क्या कर दो, आप यहाँ पर भी जो है प्रॉपर तरीके से एक पॉइंट बना दो। यानी आप इसे भी किसे कन्वर्ट कर दो, इसे भी आप पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दो, इस वैल्यू को आप प्रॉपर तरीके से x का नाम दे दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल हमने एक और लाइन बना दी, यानी नीचे वाला भी एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम, ऊपर वाला भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम। समझ गया ना मेरी बात को। तो अगर ये वैल्यू 10 है तो ये हमारा DC भी हमारा 10 हो जाएगा और ये ऊपर वाला पार्ट ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है ना कोई परेशानी, ठीक है। अब देखिए ज़रा यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है तो बढ़िया तरीके से हमसे यहाँ पर किसका मान पूछा गया, CF का मान पूछा गया, हम यहाँ बता देंगे। आप छोटी सी बात पर हमारे फोकस करिएगा तो आप एकदम होशियार कहलाइएगा, ज़बरदस्त कहलाइएगा, जिंदाबाद कहलाइएगा। आपने कहा सर इस एंगल बाइसेक्टर का आपने कहाँ यूज़ किया, मैंने कहा हाँ यार ये तो यूज़ ही नहीं हुआ, ये अल्फा और अल्फा ही ने हमें क्या रखना है, रख देना है। जैसा कि हमें पता है कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समानांतर है, तो अगर मेरा ये वाला कोण अल्फा है तो मेरा ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा।
हो जाएगा ऑल्टरनेट से कि अगर ये एंगल अल्फा है तो हमारा ये भी एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, कि दो समानांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा है बीच में, यानी दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा अल्फा अल्फा से बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, तो चूंकि आपको पता है कि ये वाला एंगल भी अल्फा है और ये वाला एंगल भी अल्फा है, यानी ये पूरी की पूरी जो भुजा है और ये पूरी की पूरी जो भुजा है, ये दोनों भुजाएं हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अगर ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर हो जाएंगी, ठीक है, तो अगर ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर हो जाएंगी तो ये दोनों जो एंगल है ये हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर है, सॉरी दोनों एंगल बराबर है तो दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगा। अगर ये हमारा 10 है तो मेरे भाई ये भी पूरा का पूरा कितना है, तो ये भी पूरा का पूरा 10 है, तो 10 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी इसकी वैल्यू 4 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला अपने आप में एक पैरेललोग्राम है, अगर ये 10 था तो ये 10 है, तो ये 4 है, तो कितना होगा, 4, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं सबका आंसर गलत है, जितने 6 आंसर दे रहे हैं, वीरेंद्र हो गए, स्वाति हो गए, प्रिंस हो गए, सबका मेरे भाई आंसर गलत है। आप लोगों को लगा होगा कि इसका आंसर 6 आएगा, लेकिन इसका आंसर 6 नहीं है, इसका सही उत्तर जो है वो मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 4 है। कारण भी हमने आपको बता दिया, देखिए हमने कहा कुछ मत करिए, बस आप इसे पैरेललोग्राम बना दीजिए, इस लाइन को जो लेके जा रहे थे वैसे ही लेकर चले जाइए और यहाँ पर इसी के पैरेलल एक और लाइन बना दीजिए, जोड़ दीजिए, ये भी पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम। एंगल बाइसेक्टर का यही फंडामेंटल बहुत शानदार होता है, जैसे इसने अल्फा और अल्फा यहाँ रखा हुआ है, तो ये अल्फा था तो हमारा ये भी अल्फा हो गया ऑल्टरनेट से। दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी, अगर ये 10 है तो ये पूरा 10 होगा, उस 10 में ये 6 था तो ये 4 हो जाएगा, अब अगर ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, करेक्ट आंसर। समझ गए भाई, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, हाँ नहीं समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि आप लोग अपना आंसर सॉल्व कर रहे थे, मेरी बातों पर किसी का ध्यान ही नहीं था, सब लगे हुए थे अपने तरीके से सवालों को सॉल्व करने में, तो कहाँ से समझ में आएगा। मेरी बातों को सुनते तब तो समझ में आता ना, सुना ही नहीं मेरी बातों को। दोबारा से बता रहा हूँ, देख लो मेरे भाई, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देना यहाँ पर कि ये आपका ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम है, आपने कहा हाँ सर है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके एंगल बाइसेक्टर को हम यहाँ पर मिलाते हैं। देख लीजिए जरा, ये पॉइंट पढ़ लीजिए, ठीक है, कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट DC एट E, ठीक है, DC को कहाँ पर मिलता है, तो DC को E नाम के पॉइंट पर मिलता है, एंड एक्सटेंडेड BC एट F, और BC को कहाँ पर ले जाएगा, तो F पर लेके चला जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे देखो सर ये वाली रेखा इसके पैरेलल है और ये वाली रेखा इसके पैरेलल है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि ये वाली लाइन जो है हमारी ठीक है इसके पैरेलल है, सवाल में इसका लंबाई 10 दिया गया, इसका लंबाई 6 दिया गया। अब तक मैंने उतना ही किया है जितना सवाल में दिया गया, मैंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार देखो ये वाली लाइन तो इसके पैरेलल है ना, तो इस लाइन को तुम और अनंत तक लेकर जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहां तक लेके जा सकते हो वहां तक लेकर जाओ, तुम्हारी जो इच्छा है वहां तक इस लाइन को लेके जा सकते हो, वहां तक जाओ। आपने कहा सर कहाँ तक लेके जाना है, मैंने कहा जहां तक जा सकता है वहां तक जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि देखो इसके पैरेलल यानी पॉइंट C से ये लाइन है, तो इसी तरीके से इसके पैरेलल एक और लाइन खींचो यहाँ पे, ताकि ये दोनों पैरेलल हो जाए, तो आपने खींच दिया, तो ऊपर क्या हो गया मेरे भाई, ऊपर एक पूरा का पूरा पैरेललोग्राम ही बन गया, यानी ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है। मान लो इस पॉइंट को x मानते हो तो, कि FCD और x हमारा क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, जहां ये रेखा इसके समानांतर है और ये रेखा आपके इसके समानांतर है, ठीक है, दोनों के दोनों समानांतर है। अब उस केस में जरा बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे ये लाइन जो है वो एंगल बाइसेक्टर था, यानी अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब आपने कहा कि सर देखिए जहां पर भी ऐसा जेड बनता है ना, जहां पर भी ऐसा जेड बनता है वहां ऑल्टरनेट का कंसेप्ट लगता है, यानी अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो पक्का डेफिनेटली ये वाला भी कितना होगा, अल्फा होगा। अब आप जरा इस ट्रायंगल पे फोकस करो, और कौन से वाले ट्रायंगल पे, तो आपको सिर्फ फोकस करना है ये वाला पार्ट मेरे भाई, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पर फोकस करो। तो ये दोनों एंगल अल्फा और अल्फा है,
ठीक है। अच्छा, ये आपका 10 है तो ये भी 10 होगा, तो ये भी कितना होगा, 10 हो जाएगा। अब ये दोनों एंगल अगर अल्फा और अल्फा हैं तो इनकी जो दोनों भुजाएं होंगी वो भी क्या होंगी, बराबर। यानी ऊपर वाला अगर 10 है तो ये पूरा भी 10 होगा। इस पूरे से 10 में, ठीक है, ये वैल्यू 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 4। और अगर ये 4 हो जाएगा मेरे भाई तो x से लेकर d तक 4 है तो f से लेकर c तक भी कितना होगा, 4। यही पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर हम कितना बताएंगे, करेक्ट आंसर हम 4 बताएंगे। ठीक है, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट नहीं, हमने दोबारा से सवाल को सॉल्व कर दिया। और बोलिए आप लोग। ठीक है, दोबारा से सॉल्व कर दिया हमने। मिड पॉइंट लेकर सॉल्व किया था। मैंने कहा था मिड पॉइंट लेने को बताओ। क्वेश्चन में कहाँ पर जिक्र था मिड पॉइंट का, जो आप लोगों ने मिड पॉइंट ले लिया, बताइए। कहीं पर कोई भी जिक्र ही नहीं था। जबरदस्ती का मिड पॉइंट लेंगे तो यही दिक्कत होगा ना भाई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 39 नंबर क्वेश्चन। प्यारे प्यारे क्वेश्चन है भाई शीट में, इतना जान लो आप। ठीक है, 39 में क्या कहा गया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच O इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इट डायगोनल। तो सबसे पहली बात, हमारा ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये आपका ABCD नाम का क्या है, तो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें O इसके, ठीक है, विकर्णों को प्रतिच्छेदित बिंदु है। यानी जहां पर इसके डायगोनल काटते हैं और जिस पॉइंट पर काटते हैं तो उस पॉइंट जो O है वो हमारा क्या है, तो बोलेंगे सर O जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच O इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इट डायगोनल। O जो है इसके डायगोनल का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। P इज अ पॉइंट ऑन DO। अगर बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो जो है P क्या है, तो P इज अ पॉइंट ऑन DO। यही DO पर कहीं P नाम का पॉइंट गुम है, भटक रहा है बेचारा। इसकी आत्मा की इसको शांति नहीं मिल रही है। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ APB इज 24.5। अगर हम बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो A, P और B है, ये पूरा का पूरा एरिया अगर हमारा 24.5 है, देन फाइंड द एरिया ऑफ BPC। तो हमसे बोला गया है मेरे भाई, ये B, P और C का जो है ये एरिया बताओ कितना होगा। आंसर आपका सेम ही होगा अगर आप सिमेट्रिसिटी के माध्यम से जाओगे तो, कि इस वाले पार्ट का अगर 24.5 है तो इस वाले पार्ट का भी आंसर कितना होगा, 24.5 होगा। लेकिन यहाँ पर ये 24.5 को हम प्रूफ कैसे करेंगे? ऐसे थोड़ी है परीक्षा में कि हाँ सिमेट्रिक दिख रहा है तो हम इसको बराबर कर दें, नहीं। बहुत कुछ दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। तो इस सवाल को करने के लिए छोटी सी बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और वो छोटी सी बात क्या है मेरे भाई, तो छोटी सी बात बस यहाँ पर इतनी है, बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ऐसे सवाल मजा आता है यार, पेपर में ऐसे मजा आ जाता है सवालों को बनाने में। आप जरा समझिएगा, सारा खेल इसके थ्योरी का है। ठीक है, और कुछ इसमें गेम है नहीं। आपको पता है अच्छे से कि चूंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज है तो इसके जो डायगोनल है मेरे भाई वो क्या करेंगे, तो बराबर तरीके से बाइसेक्ट करते हैं। अगर डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो यानी ये O हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर O जो है वो हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, या यूं कह लीजिए तो सर O जो है वो मिड ये पूरा का पूरा जो DO है सर, ये DO हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा ना दोस्त, बताओ जल्दी से। तो बोलोगे हाँ सर। यानी अगर डायगोनल हमारे बाइसेक्ट करते हैं और O ने इसको आधे और आधे भाग में बांटा है तो O ये जो DO है ना, ये DO मस्ट बी द मीडियन, ये माध्यिका होगी, ये माध्यिका होगी। ठीक है, ये माध्यिका है। क्यों माध्यिका है, क्योंकि ये दोनों भुजाओं को बराबर बराबर भागों में बांट रही है। तो अगर ये माध्यिका है आपकी, तो ये माध्यिका है तो ये बराबर क्षेत्रफल में भी बांटेगी। यानी बराबर क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर एरिया बराबर होगा, और किसका बराबर होगा, तो DAO। यानी बात करेंगे ट्रायंगल DAO इसका एरिया, और उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर DOC। ठीक है, ये दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। अब सबसे मजे की बात हम आपको बताएं तो एक और पॉइंट आपको नोटिस करना होगा। वो क्या नोटिस करना होगा मेरे भाई, तो वो ये नोटिस करना होगा कि ये DO हमारा क्या है, तो DO हमारा मीडियन है। क्या है दोस्तों, मीडियन है। अब जरा हम आ जाते हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, कौन से वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, आपको समझाने के लिए पिंक वाले में। ठीक है, आपको पता है कि इस O ने जो है इसको दोनों भागों में बांट रखा है मेरे भाई, बोलो हाँ या ना, तो बोलोगे हाँ सर बांट रखा है। तो अगर इस O ने दोनों को बराबर भागों में बांट रखा है, यानी ये लाइन क्या है, तो मीडियन है। क्या है मेरे भाई, तो मीडियन है। और माध्यिका है तो ये क्या करेगी, बराबर बराबर क्षेत्रफल में, यानी अगर इसकी एरिया 1 यूनिट है तो इसकी भी एरिया भी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। और उसी तरीके से चूंकि ये BO जो था ये भी हमारा डायगोनल का ही पार्ट था, ये भी हमारा जो BO है ये मीडियन है, और मीडियन है तो ये क्या करेगा, बराबर बराबर भागों में। इसीलिए अगर इसकी एरिया 2 यूनिट है तो इसकी भी एरिया कितनी आएगी, 2 यूनिट आएगी।
तो बस हम इतना कहना चाहते थे कि यहाँ जो ओ है ना वो मिड पॉइंट है, ओ के मिड पॉइंट होने के कारण ये मीडियन बन जाता है, और ये मीडियन बनता है तो बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है। उसी तरीके से ओ मिड पॉइंट है तो ये हमारा मीडियन बन जाता है और ये बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, तो इनका जो टोटल है वो इनके टोटल के बराबर होता है। तो अगर इसकी वैल्यू 24.5 दी है तो इसकी भी आंसर कितनी होगी, 24.5 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए या नहीं समझे बताइए। चलिए आ जाइए, अगला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्यारा लाजवाब क्वेश्चन है, संख्या नंबर 40। प्रश्न संख्या कितना है मेरे भाई, तो प्रश्न संख्या 40 है। अब 40 नंबर सवाल में क्या बोला गया वो जरा देखिए। तो 40 नंबर क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर यह कहा गया है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। EF जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से, ये वाली रेखा इसके क्या है, समानांतर है, ठीक है। एंगल x का मान 120 है। ये जो हमारा x है ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये x हमारा 120 है। कितना है मेरे भाई, तो ये जो x है हमारा कितना है, तो 120 है। अब बात करते हैं z की वैल्यू को लेकर, तो z हमारा कितना है, तो z हमारा 50 है, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी कितनी होगी, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अब हमने कहा सर ये y हम निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब समझ नहीं आ रहा, थोड़ा मजा आना चाहिए, और तगड़ा सवाल देता तो मजा आता। हमने कहा तगड़ा है, थोड़ा बना के तो देखो। पहले आप सवाल को देखो जरा क्वेश्चन में, तो ये ABCD एक ट्रेपीजियम है। ये वाली रेखा जो आपकी EF है ना वो BC के पैरेलल है, यानी सबसे पहली बात, अगर ये हमारा ट्रेपीजियम है तो ये इसके समानांतर होगा और ये रेखा इसके समानांतर होगी, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, x की वैल्यू देके। हालांकि ये कोई क्वेश्चन है नहीं, मतलब बनाना एग्जामिनर को कुछ और था, उस बेचारे ने कुछ और बना दिया। अब आप यार खुद देखो ना, मतलब ये क्वेश्चन कैसे आसान हो जाता है। बोलोगे सर कैसे, समझो मेरी बात को। ABCD इज अ ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम के अनुसार ABCD एक ट्रेपीजियम है, तो ये वाली रेखा दोनों के दोनों पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद कहा है कि EF जो है वो हमारा BC के पैरेलल है। अब ये जो हमारा EF है मेरे भाई, ये हमारा BC के पैरेलल है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये वाली रेखा इसके पैरेलल और ये वाली रेखा इसके पैरेलल, तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगे? बोलिए होंगे कि नहीं होंगे, तो बोलेंगे हाँ सर। दोबारा से समझ लीजिए, ये जो हमारा AB है ये हमारे BC के पैरेलल है, तो बोलेंगे हाँ सर। फिर उसके बाद ये जो हमारा EF है, ठीक है, ये भी हमारा BC के पैरेलल है, तो हाँ ये वाला भी इसके पैरेलल और ये वाला भी इसके पैरेलल, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। और जब ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे मेरे भाई, जब ये दोनों आपस में पैरेलल, तो इनका जो इंटीरियर एंगल का सम होगा कितना होगा, 180। उस 180 में अगर ये 20 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60। तो को इंटीरियर एंगल के माध्यम से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो छोटू मोटू क्वेश्चन था ये, पॉकेट रॉकेट आप कह सकते हैं इसको। इसके अलावा इसमें कोई जान नहीं बची थी, ठीक है। आइए अब अगले सवाल। पैरेललोग्राम खत्म हो चुका है पूरा, अब आपका ट्रेपीजियम स्टार्ट हो गया है। तो ट्रेपीजियम स्टार्ट हो गया है तो हम क्या करेंगे, पूरा प्रॉपर तरीके से ट्रेपीजियम के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। कहा गया कि इन अ ट्रेपीजियम ABCD DC इज पैरेलल टू AB। हमने कहा ठीक है भैया बनाते हैं, ट्रेपीजियम चाहिए। ट्रेपीजियम लीजिए यहाँ पे कि एक समबलम चतुर्भुज ABCD में DC हमारा AB के क्या है, पैरेलल है। तो हमने कहा भैया देखो ये हो गया BCD, ठीक है, AB हो गया और ये हमारा CD हो गया। यहाँ पर देख लेना दोनों में बड़ा कौन है, AB बड़ा है या CD बड़ा है, तो AB बड़ा है, इसीलिए AB को नीचे लिखा मैंने। AB की वैल्यू 16 है, CD की वैल्यू 11.2 है, और ये वाली रेखा क्या है, इसके समानांतर है। कहा गया इसके विकर्णों के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई, इसके विकर्णों के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली यहाँ पर, यानी ये दोनों इसके क्या हैं, तो दोनों इसके विकर्ण हैं, दोनों के दोनों डायगोनल हैं। इस विकर्ण का मध्य बिंदु यहाँ होगा, इस विकर्ण का मध्य बिंदु यहाँ होगा, और इसकी जो लंबाई होगी वो हमसे पूछा है। क्या आपको एग्जाम्पल में हमने नहीं कराया है कि दुनिया का कोई भी ट्रेपीजियम हो, अगर उस ट्रेपीजियम के डायगोनल्स के मिड पॉइंट को जोड़ा जाए तो कितना आएगा? कराया है कि नहीं कराया, तो बोलिए हाँ। तो यानी यहाँ पर जो XY की वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस। तो 16 में से 11.2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 4.8 आ जाएगा। आप इसे काटेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2.4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना।
ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 2.4 आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बताइए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 42 नंबर सवाल देखते हैं। 42 नंबर सवाल भी यहाँ पर छोटू मोटू सवाल है, इसमें भी कोई ज्यादा दम नहीं है। कहा गया है कि एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं में एक युग्म की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है और इन दोनों भुजाओं के बीच के लंबवत दूरी 14 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? मतलब यहाँ पर जो है ना, कुछ भी यहाँ करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, तो आपको एक यहाँ पर पैरेलल साइड की वैल्यू दे दी गई है और दोनों का हाइट दे दिया, एरिया पूछा है। आपने कहा बहुत अच्छे तरीके से एरिया निकालना आता है, क्यों? क्योंकि ट्रापीजियम का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पहली साइड 20 है, दूसरी साइड 25 है, एंड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों के बीच की दूरी 14 है। 2 से काटेंगे कितनी बार में? 7 बार में। तो बोलेंगे 45 इंटू 7 कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 315 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए? कितना आंसर आ जाएगा? डी फॉर देवसेना। ये तो बाई फॉर्मूला था, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बहुआ क्वेश्चन एक और, डी फॉर डेसिमेट। बहुत अच्छे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहा गया है। ABCD इज ए ट्रापीजियम इन विच AB बराबर CD है। तो पहले यहां पर ट्रापीजियम बना लेते हैं, उसके बाद अगर कोई बात विचार होगा तो वो हम लोग देखेंगे। तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, AB हमारा CD के बराबर और यहाँ AD BC के पैरेलल है। AD जो है वो BC के पैरेलल है और BC वाले की साइड जो है ना, देखो BC लंबा है, तो BC को यहाँ पर क्या रख लो? लंबा रख लो, 9 रख लो, और AD को छोटा रख लो। यानी यहाँ बात करते हैं AD जो है वो हमारा छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया ABCD, देखो ट्रेपीजियम बन गया। ये जो आपका AD है ये आपके BC के पैरेलल भी हो गया। AD की वैल्यू हमारी 5 भी हो गई, BC की वैल्यू हमारी 9 भी हो गई। उसके बाद हमसे पूरा ABCD का क्षेत्रफल 35 दिया गया है और बोला गया बताओ यहाँ पर ये जो CD है इसकी लंबाई कितनी होगी। हमने कहा ठीक है यार बता देंगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। आप मुझे बताइए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन में जो है आपको क्षेत्रफल दिया गया है। तो क्षेत्रफल दिया गया, तो क्षेत्रफल हमारा निकलता कैसे? तो हमने कहा सर एरिया जो आ जाएगा वो बराबर हो जाएगा 35 के। एरिया की वैल्यू कितनी होगी? तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एरिया का वैल्यू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 14 हो जाएगा, एंड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस हमारी h हो जाएगी, यानी 35 है। 2 से काटा हमने कितनी बार में? 7 बार में, और 7 से काटा हमने कितनी बार में? 5 बार में। तो h की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 5। हमारी हाइट निकल कर चली आई, कितना हो गया मेरे भाई? 5 आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि सर ये देखो ये हाइट हमारा कितना हो गया? 5 हो गया प्रॉपर तरीके से। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? तो हमें CD की वैल्यू चाहिए। मैंने आपको एक बहुत बढ़िया बात सिखाया था। मैंने आपको कहा था कि देखो यार छोटी छोटी बातें हैं बट ध्यान रखनी है आपको। और वो क्या ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक चीज मेंशन करना चाहिए था एग्जामिनर को, और वो ये मेंशन करना चाहिए था कि ABCD एक आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम है। आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम अगर वो मेंशन नहीं करेगा तो एग्जामिनर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करेगा, फिर आप इस सवाल को नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग एक शब्द मेंशन कर सकते हैं कि ABCD इज आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम। आइसोस्केलेस का मतलब क्या होता है? कि जिसके दोनों नॉन पैरेलल साइड बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा यहाँ पर ये होगा कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ हाइट 5 बना दिया, यहां से भी जब आप हाइट 5 बना देंगे, ठीक है, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा? जैसे ये पूरी की पूरी लेंथ आपकी 5 है, तो यहां से लेकर यहां तक भी ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? तो बोलेंगे सर 5 हो जाएगा। अब जैसा कि पता है कि ये आपका 9 है, ठीक है, उस 9 में ये 5 है, तो बच कितना गया? 4। उस 4 के यहाँ आधे आधे टुकड़े मौजूद होंगे। अगर ये आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम नहीं हुआ ना, ठीक है, तो उस केस में आप कभी नहीं कह पाएंगे जो 4 सेंटीमीटर आपका बचा है उसमें ये 2 और 2 में बांटेंगे। क्या पता ये 1 हो और ये 3 हो, क्या पता हो यहाँ पर ये 3.5 हो और ये 0.5 हो। तो आइसोस्केलेस का होना बहुत जरूरी है। जब ये दोनों आइसोस्केलेस यानी ये वाली भुजा जब इस भुजा के बराबर होती है तभी जाकर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या होता है? बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है, ठीक है, समलंब के साथ समद्विबाहु भी होना बहुत जरूरी है, जिनकी दोनों भुजाएं जो है वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा, एक सेकंड बस, हमने यहाँ पर ये कहा कि ये पूरी की पूरी लंबाई 9 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो बच गया 4। उस 4 में हमारा ये 2 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आपको ये DC की वैल्यू निकालनी है,
ठीक है, पूरी दुनिया को पाइथागोरस का थ्योरम पता है, और वो क्या पता है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ बोलेंगे सर 25 और 4 कितना हो जाएगा, रूट 29 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर आएगा। ठीक है, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये 43 हमारा हो चुका है। अब 43 के बाद हम किस में बढ़ते हैं, 43 के बाद हम 44 पे बढ़ते हैं मेरे भाई। 44 इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। हम यहाँ क्या कहेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी। ठीक है, हमें किसका एरिया पता करना है, तो ट्रेपीजियम एबीसीडी का एरिया पता करना है, जहां एबी जो है वो डीसी के पैरेलल है। ए बी हमारा किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है। तो हमने यहां पर कहा ठीक है सर। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखो, बड़ा वाला वैल्यू कौन है, डीसी है। तो हमने कहा देखिए ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो जो ए बी है वो हमारा किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है। डीसी की वैल्यू कितनी है, तो 40 है। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 26 है। ठीक है, बीसी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 25 है। और हमारा एडी का मान कितना है, तो एडी का मान 25 है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, क्षेत्रफल निकालने को। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि भाई देखो क्षेत्रफल वेदफल निकाल लोगे ठीक है, पर ट्रेपीजियम में ये देखा करो कि ये ट्रेपीजियम कैसा ट्रेपीजियम है। ये आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम है, नॉर्मल ट्रेपीजियम है। आइसोस्केलेस का मतलब क्या होता है कि जिसके ये नॉन पैरेलल साइड होते हैं ना, ये बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम। आपने कहा सर देखो ये भी 25 है, ये भी 25 है, मतलब ये आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम हो गया। ठीक है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, जैसे मानिए यहां से जब हम हाइट डालते हैं और हम यहां से इसकी भी हाइट डालते हैं, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 26। ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 26। तो हमने कहा ठीक है सर, अगर यहां से लेकर यहां तक 26 है, तो हमने कहा सर यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। पूरी लंबाई भाई कितनी थी, तो पूरी लंबाई हमारी 40 थी। उस 40 में अगर ये 26 हो जाएगा तो बचेगा कितना, 14। ठीक है, और वो 14 जो बचेगा ना, तो ये दोनों आपस में बांट लेंगे भाई। ये 7 बांट लेगा और ये 7 बांट लेगा, इस तरीके से इसका विभाजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कितना कितना बांट लेंगे, 7 और 7 आपस में बांट लेंगे मेरे भाई। समझ गए, मतलब ये 26 था, पूरा का पूरा 40 था, तो उस 40 में से ये 26 चला गया, बच गया 14। 14 को हम 7 और 7 में प्रॉपर तरीके से बांट लेंगे। अब बांट लेंगे तो पर्पस क्या था बांटने का, क्यों, क्योंकि मेरे भाई पता है कि मुझे अगर एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए मेरे पास दोनों पैरेलल साइड तो दिए गए हैं, यहां पर हाइटे नहीं दिया गया। तो हाइट नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे तभी ना एरिया निकलेगा। और हाइट निकालने के लिए हमें पता होना जरूरी है कि देखो इस ट्रायंगल में अगर ए बी एक्स में अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर बेस हमारा 7 है, हमारा जो ये हाइपोटेनस है वो 25 है। पाइथागोरस का नियम याद करो, 7 24 25 हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो ये 7 है और ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी पूरी की पूरी लंबाई हाइट निकल के आ गई। कितनी आ गई भाई, तो 25 आ गई, सॉरी 24 आ गई। तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एरिया बराबर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी यहां पर 40 जमा 26 एंड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना है, तो बोलेंगे सर डिस्टेंस हमारा जो है वो 24 है। 2 से काटेंगे 12 बार में। ठीक है, तो यहां बोलेंगे 66 इंटू 12, ये हमारा हो जाएगा 12 छक 72 का 2, 7 हाथ में 12 छक 72 और 7 792। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। एनके जायसवाल, आज मेरा बर्थडे है मेरे भाई। भगवान आपको बहुत कामयाब इंसान बनाए, जीवन में बहुत आगे बढ़े आप, बहुत तरक्की करें, बहुत ऊंचाइयों तक जाएं। ठीक है, चलिए खुश रहिए भाई। ठीक है दोस्त, मजा आ गया, बहुत अच्छे, बॉम्बास्टिक। तो मजा आया ना, जैसे 26 था तो 40, 40 में ये 26 हो गए, 13 में यहाँ पर 14 में 7 और 7 बांट लिया, 25 था 7 आ गया तो 24 आ गया, उसके बाद पूरा का क्षेत्रफल निकाल दिया। आ जाइए, तो फाइनली आपका क्वाड्रिलेटरल खत्म होने वाला लास्ट क्वेश्चन। ठीक है,
पहला है, जैसे मैंने इस बार आपको सारे क्वेश्चंस कराए हैं, कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने होमवर्क दिया है, ठीक है। जैसे मैथ्स वीओडी बैच में क्या था कि बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने होमवर्क दे दिया था, तो मुझे लगा कि चाहे बेशक इस बार सिलेबस थोड़ा लंबा क्यों ना चला जाए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में जब मैंने अक्सर नोटिस किया है कि जो क्वेश्चंस मैं होमवर्क देता हूँ ना, बच्चे उसे बनाते नहीं हैं, और नहीं बनाते तो वो सीख नहीं पाते हैं। फिर चाहे वो 1 साल तैयारी कर ले या 2 साल कर ले, जब सीखा ही नहीं तो बनाओगे कहाँ से। तो इसीलिए हमने कहा चलो हमारे 2 एक्स्ट्रा क्लासेस लग जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर करेंगे कि हम आपके जो है सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जितना शीट में दिया है, ताकि आपको फ़ायदा हो। जो बच्चा सेशन में जुड़ा रहेगा उसको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समानांतर भुजाएं AB के मान 2 सेंटीमीटर और DC का मान 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। E और F गैर समानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो ABFE का क्षेत्रफल EFCD का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में काफी ज्यादा पूछा जाता है। कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ABCD क्या है? तो ट्रेपीजियम है सर। ABCD क्या है? ट्रेपीजियम है, तो आराम से बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। AB का मान कितना है? तो 2 है, और CD का मान हमारा कितना है? तो 3 है। E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड। ये दोनों हमारे नॉन पैरेलल है, तो इसका मिड पॉइंट E है और इसका मिड पॉइंट हमारा F है, ठीक है। तो हमने कहा E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड, ठीक है। द रेशियो ऑफ ABFE एंड EFCD, यानी इन दोनों का एरिया का रेशियो हमसे पूछा गया है। जनरली बच्चा गलती क्या करता है हम आपको बताते हैं। वो समझता है यार कि हाँ देखो ये 2 और 3 के अनुपात में है, तो इनका एरिया भी 2-3 के अनुपात में होगा, खोजता है, उसको मिलता ही नहीं है। अब वो क्या करे यार, ये बताओ पहले। ऐसे थोड़ी होता है यार यहाँ पर कि 2 और 3 के अनुपात में पूछा गया था तो 2 और 3 के अनुपात में देंगे, नहीं। आप ये दोनों ट्रेपीजियम का एरिया बता रहे हैं, तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए क्या निकालना होता है? आप जरा गौर से बताइए। तो बोलेंगे सर ट्रेपीजियम का हमको एरिया का रेशियो चाहिए। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए दोनों पैरेलल साइड की आवश्यकता है और हाइट की आवश्यकता है। अगर हम यहां देखेंगे तो जैसे अगर मान लीजिए A, B, F और E की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा एक पैरेलल साइड पता है लेकिन दूसरा तो हमें पता ही नहीं। हमने कहा इसको निकालेंगे हम। जरा इस बात पर आप फोकस करिएगा कि ये जो E है आपका, ये क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब बराबर में काटेगा, और ये जो F है ये भी मिड पॉइंट है तो बराबर में काटेगा। अब अगर ये दोनों बराबर में दोस्त काटेंगे यहाँ पर, तो मुझे बताओ यहाँ पर याद करो वो दिन जिस दिन हम पढ़ाए थे कि ये जो आपका EF होगा ना, ठीक है, ये बराबर होगा हाफ इंटू दोनों का सम, यानी 3 और 2 5, यानी 5 का कितना हो जाएगा? आधा। 5 का आधा कितना हो जाएगा? 2.5। यानी यहाँ पर ये जो EF की वैल्यू है, ये EF हमारा कितना हो जाएगा? तो EF हमारा 2.5 हो जाएगा। EF कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 2.5 हो जाएगा। अब अगर ये हमारा EF 2.5 हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर जो है दोनों का एरिया आप कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर, ठीक है, इस वाले का एरिया कितना होगा? तो इस वाले का एरिया बोलोगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। आप ऐसे भी कर लो अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। थोड़ा साइड में मैं लिख देता हूं ABFE, तो यहां पर हमने लिख दिया ABFE, ठीक है। और फिर यहां बात करते हैं EFCD, तो यहां पर भी क्या लिया? EFCD। तो ABFE और EFCD का क्या हो जाएगा? तो हाफ इंटू इसमें सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा? 4.5, एंड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे मानो यहां से लेकर यहां तक की हाइट h है, तो इनटू h कर देंगे, डिवाइडेड बाय EFCD ये भी हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 3 और 2.5 कितना हो जाएगा? 5.5, एंड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये डिस्टेंस की अगर आप बात करेंगे ना, तो आप देखिए यहां पर जैसे ये आपका h है, तो ये भी मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक h ही होगा। बोलोगे क्यों? सर ये मिड पॉइंट है, समझ गए? तो अगर ये मिड पॉइंट है ना, तो अगर आप इस ट्रायंगल में जरा गौर फरमाइएगा, तो गौर फरमाइएगा ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली दिस पॉइंट मस्ट बी द मिड पॉइंट। और अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है, यानी इसका मतलब ये दोनों क्या है? हमारे बराबर हैं, तो इसका भी हाइट बराबर होगा। हाफ से हाफ खत्म, h से h खत्म, हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। निकाल लीजिए भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोलेंगे 5 से कितनी बार में? 9 बार में, और 5 से कितनी बार में? 11 बार में। 9:11। ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट आंसर आएगा। तो ऐसे सवालों में बस इतना करना होता है कि अगर आपको एरिया का रेशियो बताना है ना, तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, सीधा याद रखना। 2 और 2.5 को जोड़ दो, 4.5 आ जाएगा। 3 और 2.5 को जोड़ दो, 5.5 आ जाएगा। इनका रेशियो देखो 9 और 11, यही करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि हाफ और हाइट कट जाते हैं, तो सिर्फ हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड बच जाता है, यहाँ सम ऑफ पैरेलल साइड बच जाता है, और हम यहाँ क्या बता देते हैं? इन दोनों का रेशियो बता देते हैं, ठीक है।
तो चलिए इस तरीके से हमारा क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो होता है खत्म। अब कल हम शुरू करने वाले हैं पॉलीगन। पॉलीगन को भी बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ेंगे, पूरा खत्म करेंगे। पॉलीगन में ज़्यादा क्लासेस लगनी है नहीं हमारी, तो इतने में ही मेरे भाई कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना भी उनका भी। ठीक है, इसके क्लास नोट्स जो हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे और पॉलीगन के प्रैक्टिस शीट जो है वो भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए भाई, लव यू ऑल।